हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल साइल एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? स्क्वायर रूट के बारे में। किसके बारे में? स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। है क्या कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या है कि 5 इंटू 5 मतलब कितना? 25। ये तो हो गया कि स्क्वायर हम लोग देख लिए, ठीक है। जैसे 13 का स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? 13 इंटू 13 169, ठीक है। तो यहाँ भी हमने स्क्वायर देख लिया। अब बात ये इस बात की है कि ये तो हो गया स्क्वायर निकालना आसान है कि मल्टीप्लाई करके निकाल लिए, ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल है। अब स्क्वायर रूट होता क्या है सबसे पहले जानने की बात है। तो स्क्वायर रूट जो है वर्ड, ये बना हुआ है किससे? स्क्वायर प्लस रूट से, जिसको हम बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। मूल मतलब क्या होता है? बेस होता है। मूल का मतलब क्या होता है? बेस होता है। और वर्ग किसको बोलते हैं? स्क्वायर को बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर मिला, जैसे मान लें 25 हमें एक नंबर मिलता है, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। 25 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो 25 का स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या हुआ? यानी 25 किस वर्ग का मूल है, किस नंबर के, है ना, यानी इसका जो मूल होगा, है ना, किस नंबर का वर्ग का ये मूल है, ठीक ना। ये हुआ जैसे 25 जो हो गया, ठीक है, इसका मूल वर्ग कौन सा है? मूल मतलब क्या? बेसिक नंबर कौन सा है इसका, जिसको वर्ग करने पर इतना आ गया है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? 25 मान लो कोई नंबर x है ना, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आएगा? तो x को जब मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो यानी क्या हुआ कि x स्क्वायर आया कहाँ से, ठीक ना। तो ये जो वर्ग हो गया, ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। और इसका जो रूट आया, स्क्वायर जो आया, यानी ये 25 जो आया, किस नंबर को बार बार मल्टीप्लाई किया? 2 बार मल्टीप्लाई किए तो ये स्क्वायर आया है। तो वही जो नंबर निकालना होगा ना, वही जो नंबर निकालना होगा वही होगा क्या? वर्ग मूल हो गया। क्या हो गया? वर्ग मूल। मूल मतलब क्या हुआ? बेस। तो इसका बेस क्या हुआ? किस नंबर का है ना। तो ये हो जाएगा बाबू किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या होगा? इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 5 इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर बात? चलते हैं आगे, देखते हैं अब निकालने का तरीका क्या है। तो निकालने का 2 तरीका है इसका, ठीक। निकालने का 2 तरीका है। आज 2 तरीका में से एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा जो है वो है डिवीजन मेथड। DIVISION, डिवीजन मेथड है, ठीक है। ये डी है, डिवीजन मेथड है, ठीक है। तो अब मतलब है कि अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या सीखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, ठीक है। तो अभी सीखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे, उस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं है क्या। अब जैसे मान लिया जाए 25 हुआ, 25 हुआ। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ समझा दे हमको, स्क्वायर रूट का साइन कैसा होता है। स्क्वायर रूट का साइन होता है इस तरह का, ठीक है। जहाँ पर अगर ये मान लो कि x है तो इसको लिखेंगे है ना, स्क्वायर रूट x। क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट x हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर 2 लिखा हुआ होगा, अदरवाइज नहीं भी होगा। मतलब ये दोनों बात बराबर है, यानी 2 हमेशा क्या होगा? यहाँ पे छुपा हुआ होगा, ठीक है। यानी जब भी क्वेश्चन मिल जाए, अगर 25 मिल गया स्क्वायर रूट में, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, ठीक। क्लियर है? अब आगे देखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा। तो इसको पावर में अगर बदलेंगे तो पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा? 25 का पावर 1/2 हो गया, ठीक है।
उसी तरीके से अगर यहाँ पर लिखते हैं रूट अंडर 36, मतलब क्या हो जाएगा इसका पावर, 36 पर पावर कितना 1/2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम एक बात बता रहे हैं, जैसे रूट एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्स आएगा। अब कैसे आ गया भाई कि रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स कैसे आ जाएगा, सोचने की बात है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर है ना, तो अब इसमें करेंगे क्या, स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर छोड़ देंगे, ठीक। और इसको जो रूट अंदर चढ़ा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा, तो इसको लिखेंगे इंटू 1/2। अब 2 से 2 गया तो x टू द पावर 1, इसका वैल्यू क्या आ गया, x आ गया। देखो आ गया ना, ठीक है। अब देखेंगे हम ये भी कह सकते हैं रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स, इसका वैल्यू भी क्या होगा, इसका वैल्यू भी हो जाएगा x। कैसे होगा, तो इस तरह से होगा कि रूट अंडर एक्स और रूट अंडर एक्स, जैसे हम लोग लिखते हैं रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3, तो इसको जब करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 रूट अंडर में, तो रूट अंडर 6 आ गया। तो सेम एज यही रूल यहाँ हम लगाते हैं, तो हो जाएगा कितना, रूट अंडर एक्स इंटू एक्स, यानी रूट अंडर एक्स इंटू एक्स, यानी क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर। और देखो यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग कि यही मेथड का यूज़ करेंगे और इसमें हम लोग आगे जो स्क्वायर रूट है वो उसको निकालेंगे। ठीक, उससे पहले आपको हम बता दें कि स्क्वायर रूट जो है ना, परफेक्ट नंबर का भी निकलता है। तो कैसे निकलेगा, कैसे पहचानेंगे हाँ कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, जैसे माना 1 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा। 3 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक, उसी तरह 4 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 16 आएगा। बेस क्या हुआ, 6 हुआ। 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो बेस कितना आएगा, 5 आ जाएगा यूनिट प्लेस। 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यानी यूनिट प्लेस 6 हो गया। 7 का स्क्वायर निकालते हैं तो 49 आएगा, जहाँ पर यूनिट प्लेस 9 आ गया। 8 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 64 आ जाएगा। अगर 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा जगह पर, 81 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अगर 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100, यानी 0। तो आपने इसमें एक चीज़ देखा, एक चीज़ हमने इसमें देखा कि 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, फिर से 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया और 0 हो गया। ठीक है, इतना डिजिट इसमें आया यूनिट प्लेस पर। अब कोई भी नंबर जो बनेगा, 11 हुआ तो 11 का भी यूनिट प्लेस 1, 12 का जो यूनिट प्लेस 4 हो जाएगा, 13 का यूनिट प्लेस 9 हो जाएगा, 14 का यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा, 15 का यूनिट प्लेस 5 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सजाते हैं। जब इसको सजाएंगे तो हम ये देखेंगे हाँ कि सबसे पहला 0 आया, फिर 1 2 बार आ गया, इसमें 1 2 बार आ गया। ठीक है, और उसके बाद 4 आया, ठीक, फिर 5 आ गया, फिर 6 आया 2 बार, 6 आ गया, 4 2 बार आया था, 4 एक बार और ले लिए 4। ठीक है, 5 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, 6 भी हो गया, 9 2 बार आ गया, 9 2 बार आ गया। अच्छा, इसमें कुछ नंबर जो है वो नहीं है। नंबर कौन कौन सा नहीं है, यानी 2 नहीं है इसमें, 1 के बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। ठीक है, 0 है। यानी अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट नंबर हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, अगर उसका यूनिट प्लेस 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या फिर 9 हो। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 2 3 हो, 2 हो या फिर 3 हो, या फिर 7 हो या फिर 8 हो। ठीक है, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, फिर से समझ लो, किसी भी नंबर का कि यूनिट प्लेस पर अगर 2 मिल रहा है, अगर 3 मिल रहा है, अगर 7 मिल रहा है या 8 मिल रहा है, इन चारों में से कोई एक डिजिट मिल जाता है, इन चारों में से कोई एक डिजिट मिल जाता है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बावजूद इसके अगर 0 मिल रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 1 मिल रहा है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 4 मिल रहा है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है,
5 मिल रहा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 6 मिल रहा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 9 मिल रहा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर 2, 3, 7 या 8 मिल जाए किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखना इस बात का है कि कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। जैसे मान लिया हमें निकालना है क्या, रूट अंडर 225, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 225 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे प्राइम नंबर से, यानी अभाज्य गुणनखंड जिसको हिंदी बोलते हैं हम लोग। अब करेंगे 5 2 7 2 9 हो गया, ये 3 से कट जाएगा, 3 से 7 बार में कट जाए, 3 से 5 बार में कट गया, ठीक है। फिर काटेंगे तो 3 से कट जाएगा 25 बार में। अब ये कट जाना है 5 से 5 बार में, 5 से कट जाना है 1 बार में, ठीक। जब इसका आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। क्लियर है बात। अब इस चीज़ को हम उठा के यहाँ पर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब समझना, देखो बेटा अब ट्रिकी तरीके से समझेंगे। क्या है ना कि यहाँ जो है ये समझो, ये क्या है, ये पेट खुला हुआ, ये कौन चीज़ है, पेट खुला हुआ, जहाँ पर जोड़ा दो गो पावर जो है ना, ये पावर जो है 2 गो वाला खा जाएगा, ठीक ना। जिसका पावर क्या हो जाएगा, खा जाएगा, जिसका पावर खाएगा उसका बाहर भिलगा देगा, ठीक है। जिसका पावर खाएगा उसको क्या करेगा, बाहर भगा देगा, ठीक। देखते हैं क्या है। तो जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 3 है ना। अब हम जैसे लिखे ना रूट अंडर 6 है तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3 लिख सकते हैं ना। सेम है, यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको कितना का भूख है, ये पावर का भूख है, ये पावर का भूख है। जिसके पास पावर होगा खा के इसका पावर बाहर कर देगा, ठीक है। तो देखो इसके पास 2 गो पावर है तो बस क्या करेगा, इसको पावर को बाहर बिलगा दिया, ठीक है। इसके पास भी 2 गो पावर है, इसको पावर को बाहर अति किया, इसको बाहर कर दिया। कितना आ गया वैल्यू इसका, 15 आ गया, ठीक है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 360 हो गया, 360 का निकालना है, ठीक। तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको, तो 360 को जब भाग देंगे 2 से तो 2 से कितने बार जाएगा, 180 बार में जाएगा, 2 से कितनी बार में जाएगा, 90 बार में जाएगा, 2 से कितनी बार में जाएगा, 45 बार में जाएगा, फिर 3 से जाएगा 15 बार में जाएगा, फिर 3 से जाएगा 5 बार में, 5 से 1 बार में, ठीक है। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 1 2, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 1 5 हो गया, ठीक है। जब इसको आगे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब इसको रूट को हम हर एक पर बांट देंगे, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 5 हो गया। और साफ लिख दें इसको, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 2, रूट अंडर 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 5, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना का भूख है, 2 का भूख है, तो पावर खाने का भूख है, पावर खाने का, इसके पास पावर है, इसका पावर खाएगा, इसको बाहर कर देगा, 2 हो गया। अब इसके पास पावर ही नहीं है, नहीं खा पाएगा इसका, तो कहेगा बेटा तुम रहो अंदर में, तो रूट हो गया। अब इसके पास पावर है 2, इसका पावर खा जाएगा, भूख लगा हुआ खा जाएगा, तो हो जाएगा 3। अब इसके पास भी नहीं है पावर, तो छोड़ दो इसको। अब 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 कितना हो गया, और इधर रूट 2 इंटू रूट 5, रूट 2 इंटू बच गया रूट 5 हो गया, 3 दूनी 6, रूट अंडर 2 गुने 5 यानी कितना हो गया, 6 रूट 10, ठीक है। आगे देखते हैं, स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। जैसे मानते हैं हम लोग निकालेंगे कि इसका 900 का निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो 900 को सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 900 को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे 450 बार मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 25 दूनी 50, 225 बार में चला जाएगा। फिर काटेंगे 3 से तो 7 75 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट अंडर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे अलग, रूट अंडर 2 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 3 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 5 का स्क्वायर।
जब ये हो गया तो अब फिर देखो इसको क्या, यहाँ पर क्या है, कितना का भूख है, 2 को पावर का भूख है, तो यहाँ पर देखो 2 को पावर है, इसका पावर खाएगा, इसको बाहर कर देगा, 2 अकेला बच गया। अब इसका 2 पावर खाएगा, पेट भर गया इसका, फिर इसे हो गया अकेले। और फिर इसका पेट भर जाएगा दूसरे तो हो गया अकेले, तो हो गया 3 दूनी 6 पचे 30, तो यानी 900 किसका स्क्वायर हो गया, 30 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है इस पे। रूट अंडर 1250 हो गया। ठीक है, अब 1250 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1250 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 6 बार में 25 बार में जाएगा, फिर जाएगा 5 2 7 6 13, यानी 3 से नहीं कटेगा तो आ जाएगा कितना, 5 से कटेगा, 12 25 60, 5 से 25 बार में, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में गया। अब यहाँ क्या बचेगा इसके अंदर में, तो ये हो जाएगा 2 का हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, एक 5 का स्क्वायर, फिर एक 5 का स्क्वायर लिखना, एक 5 का स्क्वायर लिख दिए। अब बेटा क्या करेंगे, तो √2 को अलग करेंगे, रूट अंडर 5 स्क्वायर अलग करेंगे, रूट अंडर 5 स्क्वायर अलग करेंगे। ठीक है, तीनों से 6 हटा लेंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो इसके पास कितना पावर है, 1 पावर है, 2 पावर है नहीं तो ये खाएगा नहीं, तो कहेगा तुम अंदर रह जाओ। ठीक है, इसके पास पावर कितना है, 2 है, ये पावर खा जाएगा इससे, तो इसको बाहर कर देगा। ठीक है, इसका पास पावर 2 है, इसके पास चाहिए 2, तो ये क्या होगा, इसका पावर खा जाएगा, तो ये भी बेचारा बाहर हो गया। अब क्या कितना हो गया, 5 5 जा 25, रूट अंडर 2 इंटू 25 आया, कितना आएगा, 25√2 आ गया। ठीक है, आसान है निकालना, बड़ी बात नहीं है। तो स्क्वायर रूट का पावर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम। रूट अंडर 491 है ना, चलो 324 का निकालते हैं। अब 324 का जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 324, प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 से 16 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में गया, 2 से काटेंगे तो 81 बार में आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 27 बार में आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 9 बार में आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार में आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार में आ गया। ठीक है, अब इसको करेंगे आगे, तो ये होगा 2 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे कितना, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर है तो लिखा रूट अंडर 3 का स्क्वायर, फिर लिखा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे, अब इसमें क्या करेंगे, सब पे से पावर हटा देंगे, तो यहाँ पर अकेला कर दिए इसको, फिर इसको अकेले कर दिए हैं, और फिर इसको भी अकेले कर दिए। ठीक है, अब सबका पावर खाने का पावर बात है इसका, तो यहाँ पर 2 चाहिए, 2 है, बाहर कर दिया इसको। ठीक है, इसके पास 2 है, यहाँ 2 चाहिए, बाहर कर दिया इसको, इसके पास 2 है, 2 चाहिए, बाहर कर दिया इसको। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 18, यानी 324 किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, यानी 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आ जाएगा। कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा? तो सेशन अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर दबा के करो। ठीक है, तत्काल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।